Good morning, students. Now, today this is the third session, third period in this chapter, acid, base, and salt. And today we are going to study about the reaction of acid and base. So, the first, what were the objectives for the today's session? How do acid and base reacts with each other? कैसे acid और base एक दूसरे के साथ react करते हैं, ये हमें आज पढ़ना है. रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स, मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन किस तरीके से एसिड के साथ होता है वो देखना है, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन हमें बेस के साथ देखना है. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर द टुडे सेशन. सो स्टार्टिंग विथ एन एक्टिविटीज गिवन इन एनसीईआरटी बुक, दैट इज एक्टिविटी नंबर 2.6. इस एक्टिविटी में बच्चों दिया गया है 2 ml जो है डाइल्यूट NaOH आपको लेना है. 2 ml डाइल्यूट NaOH जो सॉल्यूशन है उसको एक टेस्ट ट्यूब में लेना है, एंड वी हैव टू ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फ्थलीन सॉल्यूशन. उसमें 2 ड्रॉप आपको फिनोल्फ्थलीन का सॉल्यूशन डालना है. देन व्हाट विल यू सी, आप जानते हो कि प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन हो, उस बेसिक सॉल्यूशन में अगर आप फिनोल्फ्थलीन डालोगे, जैसे मान लो यहाँ पर NaOH का सॉल्यूशन है और उसमें आपने फिनोल्फ्थलीन डाला, तो कैसा कलर आपको दिखाई देगा? इट अपीयर्स पिंक. तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या होता है? आपका ऑब्जर्वेशन होता है कलर चेंजेस टू पिंक. अब इसके आगे हम प्रोसीड करते हैं. आगे हमें क्या करना है, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है जिसमें फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर प्रेजेंट था और उसका कलर कैसा है? पिंक है. नाउ ड्रॉप बाय ड्रॉप वी ऐड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जब इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे तो जस्ट सी ऑब्जर्वेशन हियर व्हाट हैपेंस, जो पिंक कलर था वो डिसअपियर होने लगता है, और अगेन वी गेट कलरलेस सॉल्यूशन. तो कलरलेस सॉल्यूशन जब हमें मिलने लगेगा, इसका मतलब है कि जो आपका एसिड था, जो आपका बेस था, वो बेस धीरे धीरे क्या हुआ? वो न्यूट्रलाइज होने लगा. तो इसका मतलब है कि एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन हुआ, उस रिएक्शन के कारण दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. तो जो हमारा मेन जो एम है इस एक्टिविटी का, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस. एक एसिड और एक बेस के बीच में रिएक्शन होता है और उसके बाद प्रोडक्ट के रूप में वी गेट सॉल्ट एंड वाटर. हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है? सॉल्ट एंड वाटर मिलता है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि एसिड और बेस दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं. सो वी कैन से इन द एक्टिविटी NaOH वॉज गिवन. NaOH आपको दिया गया था, और जो NaOH आपको दिया गया था, ये NaOH रिएक्ट किसके साथ कर रहा है? HCl के साथ. तो NaOH आपका क्या है बच्चों? इट इज़ अ बेस. कैसे पता चला ये बेस है? क्या हाइड्रोक्साइड है यहाँ पर. हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? इट इज़ अगेन एसिड. तो एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट बना? NaCl, सोडियम क्लोराइड, दैट इज ए सॉल्ट एंड वाटर. सो दीज आर द मेन प्रोडक्ट्स वी ऑब्टेन्ड. सो वी कैन से बेस रिएक्ट विथ एसिड, देन द प्रोडक्ट सॉल्ट एंड वाटर इज ऑब्टेन्ड. हमें क्या मिलता है प्रोडक्ट के रूप में? सॉल्ट एंड वाटर. सो दिस इज द फाइनल ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्टिविटी विच वी स्टडीड जस्ट नाउ, कि अगर किसी एसिड में और बेस के बीच में रिएक्शन कराया जाए तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? सॉल्ट होगा और वाटर होगा. एक बार एक्टिविटी को रिमाइंड करो, NaOH के सॉल्यूशन में आपने कौन सा इंडिकेटर ऐड किया था? यस, फिनोल्फ्थलीन आपने ऐड किया था. कलर क्या मिला था आपको? पिंक. और उसमें आपने फिर फर्दर क्या ऐड किया था? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और आपको धीरे धीरे उसका पिंक कलर क्या हुआ था? डिसअपियर होने लगा था. जैसे हियर ये डिसअपियर हो गया, तो इसका मतलब है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया. तो इज दिस एक्टिविटी अंडरस्टूड बाय ऑल ऑफ यू? अब आपको समझ में आ गया. पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, acid and base reacts together to form a neutral substance, and that neutral substance is what? That is salt. Along with water is also formed. Okay, so now this is the clear concept to all of you. So moving to the next topic, again we have an activity, that is activity 2.7. 2.7 एक्टिविटी में बच्चों देखो क्या कहा जा रहा है. इट इज सेड देयर कि स्मॉल अमाउंट ऑफ यू हैव टू टेक कॉपर ऑक्साइड. आपको थोड़ा सा अमाउंट कॉपर ऑक्साइड का लेना है किसी बीकर में, एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और उसमें आपको क्या ऐड करना है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है. स्लोली
स्लोली एंड स्टायरिंग, और उसको धीरे धीरे स्टायर करना है। जैसे देखो कॉपर ऑक्साइड, आप याद करो फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जब कॉपर का ऑक्सीडेशन किया जाता है, जस्ट रिमेंबर Cu+O2, व्हाट डिड यू लर्न देयर, कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म एंड दिस कॉपर ऑक्साइड हैज़ कलर ब्लैक। ये किस कलर का होता है, ब्लैक पाउडर होता है। तो ये कॉपर ऑक्साइड ब्लैक पाउडर है। एंड व्हाट इज एडेड, इसमें हम HCl ऐड कर रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट जस्ट सी व्हाट इज फॉर्म्ड हियर, copper chloride CuCl2, a salt is formed and water is formed. Okay, so now इसमें आप देखो जो कॉपर क्लोराइड होता है उसका जो डाइहाइड्रेटेड फॉर्म होता है, इट इज़ डाइल्यूट सॉरी इट इज़ ग्रीन इन कलर, ये ग्रीन कलर का होता है, लाइट ग्रीन कलर का होता है। तो इस रिएक्शन से आपको क्या मिलता है, HCl तो आपको एसिड है, इट इज़ एन एसिड, और कॉपर ऑक्साइड आपका क्या हो गया, चूंकि एसिड का रिएक्शन एसिड के साथ तो होगा नहीं, इट इज़ अ बेस, इसीलिए तो आपको एक सॉल्ट बना। तो इसका मतलब है कि मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। इट मीन्स ऑल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर बच्चों कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। ओके, तो नाउ जस्ट सी व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन। हमारा ऑब्जर्वेशन यहाँ पर क्या मिलता है आपको, लाइट ब्लू ग्रीन कलर। जो कॉपर क्लोराइड बनेगा उसका जो सॉल्यूशन होगा वो लाइट ब्लू ग्रीन कलर का होगा। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर टू क्लोराइड। नाउ व्हाट कैन यू से, आप कह सकते हो कि कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में रिएक्शन करने से जो सॉल्यूशन बना CuCl2 का वो कैसा कलर देगा, लाइट ब्लू ग्रीन कलर देगा। अब आपको मैं यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन आपको चैप्टर 1 से रिलेट करके बताता हूँ। सपोज करो क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक ब्राउन कलर का कोई मेटल है या कंपाउंड एलिमेंट है जिसको आपने ऑक्सीजन, जिसको हमने ए से डिनोट किया, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया और आपको एक बी सब्सटेंस बनता है जो ब्लैक कलर का पाउडर है। इस ब्लैक कलर के पाउडर में अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड पास करते हो तो आपको लाइट ब्लू ग्रीन कलर का सॉल्यूशन सी मिलता है। जस्ट सी व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, और वाटर का फॉर्मेशन होगा चूंकि सॉल्यूशन है। तो अब नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। ऑब्वियसली ए आपका ब्राउन है तो ये कॉपर होगा, बी आपका कॉपर ऑक्साइड होगा और सी आपका क्या होगा, CuCl2 होगा। इज इट क्लियर। तो फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर को दोनों को रिलेट करके भी आपको देखना चाहिए। ऐसे कलर बेस्ड ऑब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इज इट क्लियर, सबको समझ में आ गया। तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर और दिस टॉपिक। इसका मतलब है कि ऑक्साइड्स जो है वो कैसे नेचर के हैं, बेसिक नेचर के, उनके साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो कॉपर ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, हाइड्रोक्लोरिक एसिडिक इन नेचर, एंड कॉपर क्लोराइड CuCl2 इज ए सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म देयर। इज इट क्लियर, ये सबको समझ में आ गया। ओके, तो मेटेलिक ऑक्साइड्स, द फाइनल ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस एक्टिविटी इज दैट मेटेलिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड्स। मेटेलिक ऑक्साइड्स को आप क्या बोलोगे, you will say it is basic oxide. Okay, so now these are the some questions given here. You have to solve these questions. You have to explain the neutralization reaction with an example. Nature of metallic oxides, metallic oxides का nature कैसा होता है, explain the product formed when non-metal oxides react with base. What are the products formed when copper oxides react with hydrochloric acid? Explain the change you observed there. आपको जो changes observe करते हैं उसको बताना है। तो finally बच्चों conclude करने से पहले, because it is a very short video to all of you, before concluding, before going to the last conclusion, I can say that अगेन रिमेंबर आज हमने क्या पढ़ा कि अगर एक एसिड का रिएक्शन किसी बेस के साथ कराते हो तो एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर का फॉर्मेशन होगा। ये पहला पार्ट था हमारा, और जहाँ पर आप इस रिएक्शन को कहते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इट क्लियर। उसके बाद आपने देखा था कि इस एक्टिविटी में आपने एक एक्टिविटी की थी
कि NaOH के सॉल्यूशन में जस्ट यू एडेड फिनोल्फ्थलीन, आपने उसमें क्या डाल दिया था, फिनोल्फ्थलीन डाल दिया था। और जब इसके सॉल्यूशन में आपने फिनोल्फ्थलीन के ड्रॉप्स ऐड किए थे तो कलर क्या ऑब्जर्व हुआ था, पिंक। और इस पिंक कलर में जब आपने एसिड इंक्लूड किया, एसिड डालना शुरू किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना शुरू किया, तो धीरे धीरे ये पिंक कलर क्या हो गया बच्चों, डिसअपियर हो गया, यानी कि बेसिक नेचर को धीरे धीरे एसिड ने न्यूट्रलाइज कर दिया। दैट वाज एक्टिविटी 2.6। फिर हमने पढ़ा कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, सॉरी जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे आपने देखा कि कॉपर के जो ऑक्साइड्स है, वो कॉपर के ऑक्साइड्स का नेचर आपने देखा कि कॉपर का ऑक्साइड्स जो ब्लैक कलर का था वो बेसिक नेचर का था, और किस तरीके से वो रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद आपको लाइट ग्रीन कलर का, लाइट ब्लू ग्रीन कलर का आपको सॉल्यूशन बनाता है। यानी कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, वो मेटेलिक ऑक्साइड्स का नेचर बच्चों कैसा होता है, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इज इट क्लियर? आपको समझ में आ गया कि मेटेलिक ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। ओके, तो फाइनली जब मेटेलिक ऑक्साइड्स के बारे में आपने पढ़ लिया तो एक और आपका कॉन्सेप्ट आता है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होंगे उनका क्या नेचर होगा। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स ऑब्वियसली जब मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होगा वो एसिडिक इन नेचर होगा। इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। तो इसको आप किसी बेस के साथ रिएक्शन करा देना, तो बेस के साथ जब रिएक्शन कराओगे यू विल गेट सॉल्ट एंड वाटर, क्योंकि ये भी रिएक्शन किसके बेस्ड है, इट इज़ अगेन बेस्ड अपॉन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन nature and it reacts with a base to form salt and water. Is it clear? तो आज का जो टॉपिक था, कॉन्सेप्ट था, वो आप सबको समझ में आ गया। तो फाइनली हमने जो क्वेश्चंस दिए हैं, इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सब पढ़िए, और इसके बाद जो हमारा पार्ट 4th वीडियो है, इट इज़ अगेन अ वेरी शॉर्ट वीडियो। यू हैव टू लर्न दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट इन दैट वीडियो। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने वहाँ दिए हैं, तो आप उसको देखिए और अपने आप को तैयार करिए। जो पॉइंट्स कलर बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड आपसे डिस्कशन किया जा रहा है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो लर्न इट हार्टली। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।